शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी लोक जनशक्ति पार्टी रामदास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी सबसे बड़े उनके मसीहा बनते हुए उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन में ऐसी चीज कर दी गई हैं जिससे पता नहीं मुसलमानों को इतना अहित हो गया। इस सरकार की सोच, जिस चीज का डर था वह अब और भी ज्यादा डर में कन्वर्ट हो गया है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहा है। वह वक्फ बोर्ड बिल को लेकर करके है। हालांकि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और नायडू कुछ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नमाज पढ़ रहे हैं तो कभी रमज़ान में इफ्तारी कर रहे हैं और आज तो ईदी मिलन भी करेंगे। ऐसे तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन किसके साथ होगी? हालांकि मुसलमानों ने कई बार इस बातों को लेकर के ऐलान कर दिया है और खुली चुनौती दे दिया है, और ऐसी का खुली चुनौती है। ऐसे लोग नाम गिन करके बताए हैं और क्लियरली कह दिया है कि नीतीश, नायडू और चिराग पासवान हमारे अब दुश्मन हैं, उनको इस चीज़ का ज़रूर दंड मिलेगा। क्लियरली चुनौती दे दिए हैं। और उसमें नीतीश कुमार तो चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नायडू कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या यह कोशिश सफल हो पा रहा है कि नहीं, उसका कहीं ना कहीं अब और भी खुलासा होने वाला है, और भी मुसीबतें बढ़ने वाली है। हालांकि मोदी उधर नागपुर में अपना भाषण दे रहे हैं और चढ़ाई कर रहे हैं और अपनी हुंकार लगा रहे हैं, इधर अमित शाह बिहार में लगा रहे हैं। अब मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और ज़्यादा लबालब हो चुका है। हालांकि इस चीज़ों को लेकर के ऑलरेडी मुसलमान भाइयों ने पटना के शाहीन बाग में ज़बरदस्त रैली निकाला था कि वक्फ बिल बोर्ड को अगर सपोर्ट किया, अगर चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो और नायडू अगर सपोर्ट किया तो इंशाअल्लाह आने वाले समय उनको याद करेगा पूरा मुसलमान की क्या चीज़ आपने किया है। आपको बीजेपी के साथ रहना रहिए, लेकिन इस बार वक्फ बोर्ड बिल के साथ आप मुसलमानों के साथ रहिए। नहीं तो जिस तरह के आप झूठा वादा करते हैं, झूठा जुमला पहन करके हमारे साथ ईदी विदी मिलाते हैं और रमज़ान में इफ्तार करते हैं और झूठा नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान आपको बख्शेगा नहीं। कड़ी चुनौती दे दिए हैं और उसके बाद अगली चुनौती के लिए विजयवाड़ा जाने के लिए अपना ऐलान भी कर दिया है। यानी पटना के बाद डायरेक्ट विजयवाड़ा में अटैक, यानी अब नायडू के गढ़ में भी सेंध मारने की कोशिश और डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सारे मुस्लिम लोग, संगठन का स्थायी लोग पूरी तरह से जागृत हो गए हैं और इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब वैसी तो इस बात को तो चाल चल दिए हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम इस चीज़ को लेकर के प्रदर्शन कर रही जारी किए हुए, लेकिन अब नायडू कोशिश तो कर दिए कि हम आपके साथ हैं, उनकी एक कोशिश, लेकिन अमित शाह के बयान ने हड़कंप मचा दिया है। अमित शाह कहते हैं इसी सत्र में, इसी सदन में वक्फ बोर्ड बिल पर काम होगा। मोदी जी वक्फ बोर्ड के कानून को बातें कर गए हैं। अब इस बात को लेकर करके अफरा तफरी फैल गई है। हालांकि आज ईद है, लेकिन ईद के बाद 3-4 अप्रैल को यह सत्र में पेशी होना है। अब फंस के तो रह गए हैं बेचारे, अब क्या करें? अब नायडू मुस्लिम के साथ दे रहे हैं और इधर बीजेपी अपनी दांव खेल रही है। क्या बीजेपी ही इनको लपेटे में ले रही है या अमित शाह चाहती है कि इन दोनों को निशानाबूद कर दे, या फिर अगर इस चक्कर में है तो क्या नायडू और नीतीश उनसे अपना रिश्ता तोड़ देंगे? यानी नायडू 16 अपने सांसद को लिए हुए हैं और नीतीश 12 सांसद को लेकर के, कहीं ना कहीं ये सांसद को लेकर के पीछे अगर घिंच गए तो सरकार गिर जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? महज 3 दिन का बात है दोस्त, और इस सदन में जैसी ही पेशी होगी उसको लेके जोर शोर संग्राम होगा और जोर शोर बातें चलेगी। अगर पास हो गया तो बिहार में नीतीश आउट, उधर आंध्रा में टीडीपी आउट, तो फिर
कैसा होगा मंजर, और फिर एक अलग ही राजनीतिक एजेंडा पहुंचने लगेगा कि ओवैसी ने जिस तरह से लोगों को डराया है और जिस तरह से लोगों को बरगलाया है और बताया है कि आपके मस्जिद लूटने आए हैं, आपके मस्जिद तोड़ने आए हैं, आपके कब्रिस्तान हटाने आए हैं, और ऐसे बिल को हमें रोकना चाहिए। और उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नायडू है। अब नायडू बेचारा करे तो क्या करे। और इधर आरएसएस के सर्वे सर्वा अगर कह सकते हैं, या बीजेपी के एक टॉप मोस्ट लीडर कह सकते हैं, अमित शाह गृह मंत्री होते हुए इस सब बातें को मीडिया के सामने क्लियर कर दिया कि इसी सत्र में, इसी सदन में वक्फ बोर्ड बिल पर बातें होगी और सरकार के सामने पेशगी होगी। यानी किसी की ना सुन रहा है या किसी की ना सुन पा रहे हैं, या नीतीश हो या नायडू हो। हालांकि चिराग इस मुद्दे पे कुछ कहते नहीं हैं, तो मामला फंस के नीतीश पर ही टिकता है और नायडू पे थोड़ा टिकता है, और नीतीश भी चुप्पी साधे हुए है, तो टोटल मुद्दा अब नायडू पे जाकर अटक जाता है। अब क्या करेंगे, क्या होगा। हालांकि अजीत पवार भी मुस्लिम की वोटिंग के लिए राजनीति करते हैं, वो भी शांत नहीं है, वो भी डरे हुए हैं, वो भी महाराष्ट्र में कुछ पद को लेकर के परेशानी हो सकता है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं वोट तो चाहिए, मुसलमानों को साथ दे रहे हैं, लेकिन क्या इस सत्र में, सदन में अपना उंगली उठाएंगे, यह तो वक्त बतलाएगा। और जब अगर उंगली उठाएंगे और उस मुद्दे पर बात करेंगे तो क्या बीजेपी उन्हें छोड़ेगी। यह सब कुछ अब दांव खेलने जैसा हो गया है। यानी अब नेताओं की टिकट किस तरह से कटेगी या ईडी और सीबीआई कैसे रेड लगाएगी, यह तो वक्त ही बतलाएगा, क्योंकि आप किसके साथ है यह अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी भी करीब करीब 2 दिन बचे हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 48 घंटे में अब कुछ भी हो सकता है वक्त बिल को लेकर के। यानी अब तांडव होगा, अब जबरदस्त खेल होगा, और कुछ न कुछ ऐसी सियासत रची जाएगी, ऐसी बुनियादी दाव पेच लड़ाए जाएंगे जिससे एक बार मनाया भी जाएगा और एक बार डराया भी जाएगा। दोनों चीज़ें साथ साथ होगी और यह दोनों तरफ से होगी। नीतीश कुमार बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब मेरी भी उम्र हो चुकी है और मेरे भी अब सेहत ठीक नहीं रहते हैं, जाना है तो जाने दो, मैं तो साथ रहूँगा, ना बोलूँगा ना कुछ कहूँगा, और कहेंगे तो फिर फंस जाएंगे। हालांकि नीतीश के जितने भी घटक दल के लोग हैं, जितने भी उनके पार्टी मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को नीतीश जी को समझा रहे हैं, जल्दी बोलिए, आकाशवाणी करिए, अब 2 दिन का समय बचा है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम ही पार्टी तोड़ देंगे। यानी जेडीयू पूरी तरह से टूटने के कगार पे है और नीतीश चुपचाप है। अब देखिए बिहार में शायद सरकार बनने से पहले ही जेडीयू टूट के बिखर ना जाए, डर रहे हैं पार्टी मेंबर्स, क्योंकि बहुत सारे पार्टी मेंबर्स में मुस्लिम लोग हैं और मुस्लिम का सपोर्ट है। अगर नीतीश चुप रहे तो उनकी पार्टी को डर है कि हमारा अब जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर किस बात के लिए इस पार्टी के साथ रहें। यानी एक अंदरूनी भी टेंशन बन रहा है, एक अंदरूनी माहौल बन रहा है, और उधर अमित शाह का बयान और कहीं ना कहीं आपस में एनडीए का एक समर्थन को लेकर भी एक चुनावी जंग चल रहा है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमारे साथ ईडी है, हमारे साथ सीबीआई है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं नायडू को भी डर लग रहा है, क्योंकि उनके पास भी करीब करीब 2000 करोड़ का ऐसा कई सारे ईडी और सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, उसको अगर खुल जाए तो भी मामला पेचीदा हो सकता है। अब साथ किसका देना है और साथ किसका नहीं देना है, हालांकि कई बातों को लेकर के कह रहे थे कि यह बिल टल जाएगा, लेकिन अमित शाह टलने वाले में से नहीं है। उन्होंने एक बार जब खुट्टा गाड़ दिया तो गाड़ दिया। वो भी अपने देश के हनुमान भी कहे जाते हैं, और जब जब जरूरत पड़ता है तो वो भी लंका जलाने के लिए अकेले काफ़ी पड़ते हैं। तो उन्होंने कह दिया है, यानी बिल तो आएगी, यानी बिल पे मुद्दा होगी, लेकिन उस मुद्दा में नायडू क्या करेंगे, नायडू के लोग क्या करेंगे, नीतीश क्या करेंगे, नीतीश के सांसद क्या करेंगे, ये तो बस मात्र 48 घंटों में सब कुछ सामने आ जाएगा। और इसी को लेकर के अब आज तो ईद है, लेकिन इसको लेकर के ज़बरदस्त
अब आंदोलन एक ही कल से शुरू देखने को मिल जाएगा। जबरदस्त विजयवाड़ा में भी आंदोलन होगा और पटना में भी आंदोलन होगा। और इस मुद्दे पर अब नई तब्दीली होगी कि नहीं होगी ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन बहुत कुछ खेला ज़रूर होगा, उसका असर बिहार और आंध्रा में ज़रूर पड़ेगा। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या आप सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।